जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दुख और सुख के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तंजील चौधरी। हम इस टाइम मौजूद हैं जेके शुगर मिल यूनिट 2 में और मेरे साथ मौजूद हैं जनरल मैनेजर कैन इफ्तिखार बाजवा साहब। मौजूदा सूरत हाल में जहां पर गन्ने की पैदावार में भी कमी आई है और जो है इस टाइम शुगर मिल का जो सीज़न है वो भी अपने पूरे जोबन के साथ जो है वो चल रहा है। बाजवा साहब से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल जो है गन्ने की पैदावार में कमी क्यों सामने आई है और दूसरे नंबर पे ग्रोअर्स जो है वो जेके यूनिट 2 से किस तरह मुस्तफीद हो रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजील चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें टाइम दिया। बेसिकली जो यील्ड की कम की बेसिक रीज़न्स है ना पर एकड़ की, वो 2-3 फैक्टर्स हैं ना। वो इस दफ़ा एक तो हमारे यहाँ जो CP 77-400 वैरायटी है, इसमें को COJ 84 मिक्सिंग मौजूद था ना। COJ 84 एक अनअप्रूव्ड नॉन वैरायटी गन्ना है जिस पे रेड राट आता है ना। तो रेड राट एक मौजी मर्ज़ है ना, इसको आप कैंसर कह सकते हैं गन्ने का ना, और ये लाइलाज है ना। तो हमारे ज़मींदार भाइयों के पास ये गन्ना सूख गया ना। CP 77-400 नहीं सूखा, बेसिकली सूखा है उसमें जो मिक्सिंग थी COJ 84 की ना। जब वो COJ 84 का 50%, 40%, 30% सूख गया तो अल्टीमेटली पैदावार कम हो गई ना। सेकेंडली, मई जून में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया गन्ने पे, बारिशें ना हुई, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी थी। इसके साथ साथ जो लोगों के पास उस टाइम, आपको पता है, फर्टिलाइज़र वो भी मार्केट में ब्लैक में थी ना, और नहरें भी उस टाइम नहीं थी ना। तो फ्यूल अगर उसको देखा जाए, डीज़ल को, उसकी प्राइसेस बहुत हाई थी ना। तो नीचे से पानी निकाल, सब साइल वाटर को भी पंप करने के लिए पावर की ज़रूरत तो थी, लेकिन वो भी महंगा पड़ गया। किस वजह से? कि डीज़ल महंगा था। तो इस लिहाज से वो जो स्ट्रेस का सीज़न रहा है उसमें टेम्परेचर 45-47 पे रहा, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारी पर एकड़ यील्ड जी बेसिक रीज़न थी कि नंबर ऑफ़ टिलर्स कम हो गए। वो कहते हैं ना पंजाबी में, गन्ने ने झाड़ नहीं बनाया। जब गन्ने का झाड़ ना बना तो इट मीन्स कि वो पैदावार में कमी का मेजर बायस बनी ना। आगे चलते हैं, जब हम 18-20 जून को जब बारिशें आती हैं तो बारिशें फिर पूरा 50 दिन रहती हैं ना, डेली बारिश, हर तीसरे दिन बारिश। उससे क्या हुआ, उससे एक तो फोटो पीरियड का टाइम कम हो गया। वही ग्रोथ के ग्रैंड ग्रोथ पीरियड गन्ने का टाइम था, उसमें गन्ने को चाहिए होती है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म मरतूब आबा हुआ, लेकिन वो उस टाइम ना मिल सकी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर टेम्परेचर क्लाइमेट गन्ने को फेवर ना कर पाया, और हमारी जो गन्ना प्रॉपर हाइट ना गेन कर सका, और उस वजह से पर एकड़ यील्ड हमारी माइनस हो गई। यही मेजर काज है जिससे यील्ड इस दफ़ा माइनस। बाजा साहब, बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए काश्तकार को कौन सा जो है वैरायटी जो है वो काश्त करनी चाहिए? बेसिक चीज़ देखी जाए तो हमें वो वैरायटीज़ काश्त करनी चाहिए जो रेड राट रेजिस्टेंट हो ना, जिन पे रत्ता रोग ना आए ना। तो उसमें मेजर वैरायटी अगर देखा जाए तो CP 77 एक चैलेंजेबल वैरायटी है जिस पे रेड राट नहीं आता ना। अच्छा झाड़ बनाती है, कच्चे में बचाव बंद के अंदर भी, बाहर भी, कच्चे के एरिए में बहुत कामयाब वैरायटी है। लेकिन इसकी जो मेजर रीज़न है ना यहाँ पे, वो ये है कि इसका प्योर सीड जो है ना वो होना चाहिए ना। यहाँ पे अक्सर हमारे ग्रोस हजरात के पास, ग्रोस ज़मींदार भाइयों के पास जो सीड है ना, ये मिक्स है ना। जब मिक्स सीड होगा तो उसकी पैदावार अल्टीमेटली आप उसको बेस नहीं कर सकते कि मेरी पैदावार बेहतर आएगी ना। तो इसलिए हम अपने ज़मींदार भाइयों को कह रहे हैं कि हमारे केन स्टाफ से, JK 2 के प्लेटफार्म से आप जो गन्ने का प्योर सीड हमसे लें। हमारे जो आपके पास अपना सीड है, जो आपके पास अपना रिज़र्व सीड है, वो भी हमारे टीम डेवलपमेंट की टीम हमारी फील्ड में मौजूद है। आप उससे चेक करवाएं, उससे वेरीफाई करवाएं कि वाकई प्योर है। अगर वो प्योर है तो फिर वो आगे उसको मल्टीप्लाई कर। अच्छा बादशाह, आपका क्या एक्सपीरियंस है? इस साल कॉटन की पैदावार में भी बहुत कमी आई है बारिशों की वजह से। अगले साल जो है गन्ने का ग्रोर्स बढ़ने की कोई उम्मीद मुतवक्के है? अगर देखा जाए कॉटन को, तो ये तो बड़ा ड्रास्टर था लास्ट ईयर बारिशों की वजह से। किसी की 5 मन, किसी की 6 मन, किसी की 10 मन पैदावार आई है। तो अल्टीमेटली जो गन्ना है ये एक सॉलिड फसल है, जैसे कहते हैं ना, नर फसल है ना। ये मरते मरते भी ज़मींदार को कुछ ना कुछ दे जाती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके गन्ने की फसल लगाएं तो लास्ट ईयर देखें ना, लोगों ने, एक माड़ा ज़मींदार, कमज़ोर ज़मींदार जो था, जो 5 एकड़ का था, 3 एकड़ का, उसने भी 1300 मन पैदावार हासिल की है ना। इसलिए
कि लास्ट ईयर फेवर करता रहा टेम्परेचर भी गन्ने की पारे कड़ी यील्ड को। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी अगर हम सीड प्योर कर जाते हैं, हमारा ग्रोथ सीड प्योर कर लेता है, बाकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस तो सेम है, तो सीड प्योर होगा तो कोई वजह नहीं कि हमारी यील्ड कम रह सकती। अच्छा भाई साहब, इस दफ़ा परमिट का भी कोई बहरान है और कितने % जो गन्ना इस टाइम तक जो है क्रश कर चुकी है शुगर मिल? गन्ना हमारा अगर देखा जाए तो तंजील साहब मोर देन 45% क्रश हो चुका है, तो परमिट का तो कोई बहरान नहीं है। परमिट बेसिकली उन ग्रोथ के लिए मसला है जिनके पास COJ84 की मिक्सिंग है। वो चूँकि सूखा हुआ रेड रॉट से मुतासरा गन्ना है, हम उसको ज़रा डिनाई कर रहे हैं, तो उस वजह से वो परमिट का इशू अगर कोई ग्रोथ कहता है, अदरवाइज कोई। अच्छा भाई साहब, गन्ने के ग्रोवर्स को कोई पैगाम देना चाहें? गन्ने के ग्रोथ को मेरा एक ही पैगाम है कि आप लोग प्योर सीड, बेसिकली चीज़ है वो सीड है ना। अगर आप नंबर ऑफ प्लांट्स पूरा कर लेंगे अपने खेत में, तो आपकी बेसिक आप यील्ड की जो कह सकते हैं कि वो बेसिक रख सकते हैं कि मेरी पैदावार इतनी आएगी, नंबर ऑफ टिलर्स पे डिपेंड करेंगे ना। जब नंबर ऑफ प्लांट्स पूरे हो जाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्योर सीड पे जाएं, जितना हो सके प्योर सीड पे जाएं, ताकि जो मुतासरा रेड राट से पौधे हैं वो माइनस जब होते हैं तो हमारे नंबर ऑफ स्टिक्स पूरी नहीं होती, जिस वजह से हमें पैदावार का लॉस होता है ना। तो इसके अलावा बाकी हम ग्रोथ को बाकी फैसिलिटीज़ भी इंशाल्लाह दे रहे हैं, वो पहले भी देते हैं। हमारी जो JDW या JK2 ग्रुप्स है, हमारा बेसिकली हम देखा जाए तो हम ग्रोथ के लिए बेहतर से बेहतर अपनी कावश करते हैं। हम टेक्निकल सर्विसेज भी ग्रोथ को देते हैं, उसके अलावा हम उनको सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, एग्री इम्प्लीमेंट्स वो भी देते हैं। और इस दफ़ा भी सीड, पिछले 3 सालों से सीड विदाउट एनी इंटरेस्ट हम ग्रोथ को दे रहे हैं। और इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ ग्रोथ भाइयों को, ज़िम्मेदार भाइयों को, कि वो हमसे सीड जो है ना प्योर लें और अपना प्योर सीड काश्त करें। जी नाज़रीन, आप जनरल मैनेजर कैन JK शुगर मिल्स इफ्तिखार अहमद बाजवा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका यही कहना था कि बेहतर पैदावार के लिए काश्तकार जो है प्योर सीड का इस्तेमाल करें और बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे मेरे साथी होस्ट अबू बकर अब्बास को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।